कहते हैं ना, अपने मन के राजा हम। बिल्कुल सही बात है। अपने मन के प्रदेश के आप राजा ही तो है ना। तो एक बार बैठकर शांति से अपने सारे बाकी आवरणों को, जो भी आपके टैग हैं या आपका उत्तरदायित्व है, मतलब आप एक हस्बैंड या वाइफ हैं, आप माता पिता हैं, आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप सिर्फ एक पर्सन के रूप में, एक इंसान के रूप में अपने आप को जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, वैसे कुछ पल के लिए बस आंखें बंद करके या खोल कर भी कुछ पल मौन में बस अपने आप को पूरा टटोलिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? कहीं आपने अपने आप को कुछ विशेषण या कुछ नकारात्मक चीज़ों से तो नहीं जोड़ दिया कि मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी तो हाइट कम है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरा तो वज़न कम या ज़्यादा है, जॉब अच्छी नहीं है, हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, वाइफ अच्छी नहीं मिली, बच्चों में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, पैसा कम ज़्यादा है, घर अच्छा नहीं है, गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कुछ टैग लगा लेते हैं ना, मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है मेरे, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं मिला, मेरा ये अच्छा नहीं है। क्या आप इनमें से कुछ अपने बारे में सोचते हैं क्या? सोचिए। तो अगर आप अपने मन के प्रदेश के राजा हैं, तो सारे निर्णय तो आपके ही हैं ना, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला निर्णय आज ये ले लीजिए कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। जो भी है, जो भी है, ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ अच्छा ही है हमारे अंदर, लेकिन जो भी है पहले उसे स्वीकार तो करें। अगर हमें पता चले कि हाँ, घर में कुछ गंदगी है, तभी तो हम झाड़ू उठाएंगे ना। अगर गंदगी का आभास ही ना हो, और कई दफ़े कुछ अनावश्यक टैग लगा लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज़ किसी ने कहा कि गोरा होना ही अच्छा होता है और बाल ऐसे ही होना चाहिए और शक्ल, सूरत, लंबाई, वज़न, ये सब पता नहीं किसने कहा और हमने मान लिया। तो आज हम एक निर्णय लेते हैं। आज हम सोचते हैं कि जिस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ऊर्जा का स्रोत है वो, सौंदर्य का सागर है वो, करुणा, प्रेम, आनंद का ओशन है वो। उन्होंने हमें जब बनाया तो हम तो उनके बच्चे हुए ना। और बच्चे कैसे होते हैं? हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, मनुष्य का मनुष्य जैसा होता है। तो ईश्वर का बच्चा दीनहीन कैसे होगा? वो तो ईश्वर का ही प्रतिरूप होगा ना। मतलब पोटेंशियल तो है ही ना हम में। तो चलिए आज एक एक करके अपने अंदर झांकिए, और अगर कोई टैग हमने या किसी और ने हम पे लगाया है कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, हमने खुद पे लगाया, हाँ मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, आज उसे दूर करते हैं। आज हम ये मानते हैं, पूरी कन्विक्शन, पूरी विश्वास के साथ मानिए कि हाँ, मैं ईश्वर की सबसे लाडली संतान हूँ, और ईश्वर की संतान हूँ तो उनकी उत्तराधिकारी हूँ। उत्तराधिकारी हूँ तो मैं प्रिंसेस हुई ना, राजकुमारी। तो जो राजकुमारी और राजकुमार होते हैं, उनमें पूरे गुण तो राजा के नहीं होते हैं, बट पोटेंशियल तो होता है ना, मौके तो होते हैं। तो हम अपने आप को मौके देंगे, डेफिनेटली देंगे। हमें आगे बढ़ना है और बढ़िया करना है, इसीलिए तो हम इस दुनिया में आए ना, कि पहले हम खुद को संवारें और फिर दूसरों को भी हेल्प करें। तो पहला कदम ये करते हैं कि आज हमने अपने आप को पूरी तरह से सम्मान देना है,
अपना लेना है। मैं जो हूँ बढ़िया है। मेरा चेहरा, रूप, रंग, वज़न, कद काठी, आयु और मेरी आवाज़, मेरी विवेक, बुद्धि, निर्णय जो भी है अच्छा है, अच्छा है। और अपने आप पर अगर कोई टैग लगाना ही है तो अच्छा वाला लगाएंगे। जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो करेंगे इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो अच्छा है। अब आवाज़ है, आवाज़ तो ईश्वर की दी हुई है ना, हमने तो कहीं से इसे कुछ पैदा नहीं किया है। तो जो शरीर है, जो इसकी एबिलिटीज़ हैं, काफ़ी हद तक तो ईश्वर प्रदत्त ही है ना। हाँ, हम इसे और बेहतर कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इसके लिए आभारी होना है प्रभु का कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर शरीर दिया हमें, इतनी सारी इसमें क्षमताएं हैं और हम इसे और भी बेहतर बनाएंगे, लेकिन जो है उसके लिए मन में अभाव वाली फीलिंग नहीं लानी है, आभार वाली फीलिंग लानी है। तो आभार से क्या होगा, जो भी भाव आप मन में सोचते हैं ना वो मल्टीप्लाई होता है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप आभार सोचेंगे कि वाह कितना सुंदर शरीर दिया, तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो आज हम अपने आप को पूरी तरह से चैतन्य होकर अपनाते हैं और अपना सम्मान कीजिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं दीजिए कि वो आपके बारे में कुछ नकारात्मक या असम्मानजनक बोले। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मना करना है या कुछ कठोर वचन बोलने हैं या गुस्सा करना है। चीखना चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। आपके पॉकेट में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, या आपके फ़ोन के वॉलेट में 2000 है और हम कुछ सामान ले रहे हैं और सामने वाला शायद मान लीजिए हमारी वेशभूषा देख के उसको लग रहा है इसके पास तो 10 रुपये भी नहीं होंगे, और वो हमें अगर अब्यूज़ करने लगे तो ऑफ कोर्स हम उसकी तरफ आँख में आँख मिलाकर देखें, पूछे भैया बिल कितना हुआ, और फिर हम फ़ोन निकालें, उसे पेमेंट करें और अपना चले आएँ। हम उसको देखेंगे तो ज़रूर, ऑफ कोर्स आँखों में आँखें डालकर देखेंगे कि भाई बता दो कितना बिल है। लेकिन इसके लिए हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना एनर्जी हम ऐसे व्यक्ति पे क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ना कि हमारे पास वॉलेट में पैसे हैं। उसको नहीं पता तो ये उसकी प्रॉब्लम है ना। उसके लिए हम अपनी इतनी बहुमूल्य एनर्जी ज़ाया करें, ज़रूरत नहीं है। लोग इस लायक नहीं होते दोस्तों कि हम उनके ऊपर अपनी ऊर्जा ज़ाया करें। उस ऊर्जा को हम अपने ऊपर लगा सकते हैं ना। मतलब हम जल्दी उठें, हम योग करें, हम ध्यान करें, हम कुछ गाना गाएं, कुछ साज़ बजाना सीखें, कुछ स्वाध्याय करें, किताबें पढ़ें, डायरी लिखें, कुछ नया स्किल्स सीखें, किसी को सिखाएं। अपनी एनर्जी अपने आप पर और अपने जीवन साथी और बच्चों और माता पिता पर क्यों न लगाएं, उसको बचा के रखिए। कोई बहुत सुंदर चीज़ होती है तो हम थोड़ा सा उसे बचा के रखते हैं ना, कि अच्छा कोई अच्छा ओकेज़न होगा ना तो पहनेंगे। तो अपनी एनर्जी को ना ऐसे थोड़ा बचा लीजिए। कोई अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, मत होइए ना गुस्सा, नहीं होंगे हम गुस्सा। तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा डिसीजन है, हम नहीं गुस्सा होंगे। क्यों? आपने कभी किसी अच्छे राजकुमार राजकुमारी को देखा है कि वो एटलीस्ट हमारे यहाँ कहानियों में, उपनिषदों में कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि किसी के की तारीफ हो रही है कि वो बहुत खराब व्यवहार है। नहीं, गुण की तारीफ होती है, अच्छे की तारीफ होती है। तो हम राजकुमार या राजकुमारी है ना, तो हमारे अंदर हमें पता है कि पूरा जो ब्रह्मांड का जो
विरासत है ना, वो हमारा ही है। हमारे पिता का है तो हमारा ही हुआ ना। हमें बस उस योग्य बनना है, और उस योग्य बनने के लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप राजकुमार हैं, और फिर पूरा कमर कस के अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश करनी है, और सावधान होकर न किसी की नकारात्मक बात माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप सामने वाले को एक दो सुना भी दीजिए, चीख चिल्ला कर नहीं, लेकिन उसे सुना दीजिए कि देखो भाई, हम आपकी बात से तो सहमत नहीं हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है हमारा। हम निर्णय सुनाएंगे, पूछेंगे नहीं कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम ये काम कर लें। नहीं भाई, हमें अगर इजाज़त लेनी भी होगी, मार्गदर्शन लेना भी होगा, तो हम अपने परमपिता परमेश्वर का लेंगे ना। मतलब राजा से ही हम कैसे राज्य करना है, कैसे रिलेशनशिप निभाना है, वो सीखते हैं ना। तो हमारे पास हमारा मेंटर है, और वो हमारे अंतरात्मा के रूप में हमारे ही अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो आज हमने अपने आप को पा लिया है, मतलब टेक्निकली, और अपने आप को पा लिया है, जान लिया है कि हम अपने मन के राजा हैं, और हमारे मन प्रदेश में हम वही चीज़ें रखेंगे जो हमारे बेटरमेंट के लिए अच्छा है। तो आई एम राजकुमार या राजकुमारी ऑफ दिस यूनिवर्स। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें उत्तराधिकार में ये पूरा ब्रह्मांड मिला है। हमें अपने स्किल्स को अच्छा करना है, और इसके लिए हमें वो चीज़ें अपने पास रखनी हैं जो हमें ऊपर उठाती हैं, अच्छी बातें, आशा, संतोष और साहस, सत्साहस, अच्छी चीज़ों के लिए साहस। तो अपने गुणों को बढ़ाइए, और अपने गुणों को पहले पहचानिए, अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो इसीलिए डायरी लिखना ज़रूरी है कि डायरी में लिखिए अपने गुण, कि मुझे लोग पसंद हैं, मुझे नया काम करना पसंद है, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी जो जो अच्छी चीज़ें हैं ना आपकी, आपको नेचर पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, जो जो चीज़ पसंद है, क्या नहीं है ये मत बोला करिए, उसे साइड कर दीजिए। अपने आप को और तराशना है, और बेहतर बनाना है। क्यों? क्योंकि हम राजकुमार हैं ना, या राजकुमारी है ना। हमें अपने आप को सही उत्तराधिकारी बनाना है। तो आज से अपने आप को प्रेम करें, अपने आप को तराशें, अपने आप को सम्मान दें, अपने आप की तारीफ़ करें। दूसरे की तारीफ़ की प्रतीक्षा में न रहें कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हैं या लग रही हैं। ओके, तो स्वयं का सम्मान कीजिए, स्वयं को प्रेम दीजिए, स्वयं को समय दीजिए, और अपने आप की जो ऊर्जा है ना, उसे खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना है। दुख, निराशा, गुस्सा करने में ज़ाया नहीं करना है। ओके, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय।